जाति जैसी भावना तो तैसो फल पाए। कल कैसे जाति जैसी भावना तो तैसो फल पाए। कल ध्यान नहीं आ रही अपने कोई लाइन बहुत बार बोलते हैं अपन तो, और प्रसिद्ध पंक्ति है तो तैसो फल पाए। ये तो बोल रहा था, लेकिन इसके पहले क्या है? जाकी जैसी भावना तो तैसो फल पाए। हाँ योग का काम है, योग है, स्वतंत्रता है इसमें भी। जो कण कण की स्वतंत्रता दिखाई देती है, एक एक पर्याय की स्वाधीनता और स्वतंत्रता है, इसमें हमारी चलती नहीं है कुछ भी। हम जबरदस्ती उसमें चलाना चाहें लेकिन चलती नहीं। अब जब नहीं चलती, अब पहले से ही आप यदि ऐसा चिंतन रखेंगे कि नहीं चलेगी अपने चलाने से, तो मत रहो। चलिए अपन तो आगे बढ़ते इसे पूरा करने की तरफ। पेज नंबर 240 पर गुरुवर जिन सेनाचार्य का स्मरण। गुणभद्राचार्य देव जो है इनके गुरु थे जिन सेनाचार्य। जिन सेनाचार्य कौन से वाले हैं? ये तो ऐसा भी हो सकता है आदि पुराण के रचयिता है जिनसे। दो जिनसेन हुए हैं एक समय, जिनसेन प्रथम और जिनसेन द्वितीय के नाम से भी वे जाने जाते हैं। लेकिन ये जिनसेन आचार्य के शिष्य थे। तो ग्रंथ का समापन करते हुए ग्रंथकर्ता माने गुणभद्राचार्य अपने गुरु के नाम का उल्लेख करके अपना नाम आगामी छंद में प्रकट करते हैं। नाम मात्र लिखा है इन्होंने, मैंने गुरु का नाम भी बतला दिया और स्वयं का नाम भी बतला दिया। अनुष्टुप छंद है 269। देखिए क्या कह दिया, जिन सेना मुनि मंडली। अभी अर्थ अलग प्रकार से कर दिया। यद्यपि उनके गुरु हैं जिन सेनाचार्य, गुणभद्राचार्य के गुरु हैं जिन सेनाचार्य, लेकिन अर्थ करते समय इसका अर्थ कितना गजब कर दिया है। जिन सेना, जिन सेनाचार्य है ना, तो जिन सेना अर्थात मुनि मंडली। जिनेंद्र देव की सेना कौन सी है बताओ? मुनि मंडली उनकी सेना है, उनके सैनिक है। देखिए जिनेंद्र देव क्या कार्य करते हैं कि कर्मों का संहार करके वे स्वयं तो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। वे तो हैं जिनेंद्र देव। अब वे तो बन गए राजा, और राजा के सिपाही क्या काम करते हैं? शत्रुओं से लड़ने का काम करते हैं, शत्रुओं से लड़ने का काम करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। तो जिनेंद्र देव की जो सेना है, ये सिपाही है, ये भी कर्मों को काटने का, कर्म शत्रुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव रूपी राजा के ये मुनिराजों का समूह, मुनि मंडली, ये सब उनकी सेना है। जिन सेना अर्थात मुनि मंडली के, और आचार्य जिन सेना आचार्य अर्थात गणधर देव के चरण कमलों के स्मरण के अधीन जिनका चित्त है। स्मरणाधीन चेतताओं जिन सेनाचार्य अर्थात गणधर देव कर दिया इन्होंने यहाँ। जिन सेनाचार्य का अर्थ क्या किया? गणधर देव। उन जिन सेनाचार्य के अर्थात उन गणधर देव के चरण कमलों के स्मरण के अधीन
जिनका चित्त है, जिनका चित्त उनके चरण कमलों के अधीन है। ऐसे कौन कि गुणों से भद्र, गुणभद्र, गुणों से भद्र अर्थात कल्याण रूप, और भदंत अर्थात पूज्य पुरुष जैनाचार्य की यह आत्मानुशासन करती है। ये पहले प्रकार का अर्थ किया। और द्वितीय अर्थ, दो प्रकार के, पहले प्रकार के अर्थ में तो इन्होंने विशेष अर्थ निकाल दिया, मतलब जिसमें गुणभद्र का भी अलग अर्थ कर दिया और जिनसेन आचार्य का भी अलग अर्थ कर दिया। मूल बात तो क्या कहना चाह रहे थे कि जिनसेन आचार्य हमारे गुरु हैं, हम उन गुरु का स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करते हुए मैं गुणभद्र इस ग्रंथ की, आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करता हूँ। ये तो है मूल बात इसमें, जो दूसरे प्रकार के अर्थ में बतलाई है। देखिए द्वितीय अर्थ, जिनसेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण में आधीन चित्त वाले पूज्य गुणभद्र आचार्य ने इस आत्मानुशासन का वर्णन किया है। ये तो सीधी सरल सी बात हो गई कि मैं गुणभद्र नामक मुनि आचार्य, तो गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन की रचना की है। कौन है वो गुणभद्र? कि जिनसेन आचार्य के चरण कमलों के अधीन है, जिनसेनाचार्य का शिष्य है। जिनसेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र के माध्यम से आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना हुई है। लेकिन इस द्वितीय अर्थ को, इसको सेकंड नंबर पर लिया अर्थ करने वालों ने। प्रथम अर्थ इसका क्या किया है कि जिन सेना आचार्य, जिनेन्द्र देव की सेना अर्थात मुनि मंडली में जो आचार्य है, प्रमुख है, ऐसे गणधर देवों के चरण कमलों का स्मरण करते हुए किसका स्मरण करें हम? देखिए प्रारंभिक मंगलाचरण जो किया था उसमें जिनेन्द्र देव का स्मरण किया था, और अंत में ये बात समापन करते हुए गणधर परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? गणधर परमात्मा जो है उनसे ही हमने सारी बातें सीखी। तीर्थंकर परमात्मा डायरेक्ट तो कुछ बताते नहीं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी कोई व्यक्ति जाते हैं तो डायरेक्ट तो बात आती नहीं है, वो तो गणधरों के थ्रू जाती है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, तो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन वाणी पूज्य वही। शंखों में संबंध तो क्या है? और शंखों में संबंध तो है। जनवाणी की पूजन है ना, जनवाणी की पूजन की पंक्तियां करते हैं कभी, सरस्वती जनवाणी पूजन है बाद में चौदह के दिन से नहीं, लेकिन जनरली ये पूजन लोग दीपावली के दिन करते हैं, शुद्ध पंचमी में भी करते हैं। और ये तो जो लोग हैं ना समाज में जो लोग हैं वो सरस्वती पूजन भी करते हैं। तो क्या है, शाम के समय जब लक्ष्मी पूजन करते हैं ना जैसे लोग, क्या तो बहुत से लोग उसमें लक्ष्मी के साथ साथ में कहते हैं हमारे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी इंद्रभूति को, इसलिए हम लक्ष्मी पूजन तो करते नहीं, हम तो सरस्वती पूजन करते हैं, जनवाणी पूजन करते हैं। ये ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोग करते हैं कि 8 द्रव्य से करते हैं, क्या करते हैं शाम को जो पूजन करते हैं दिवाली की 8 द्रव्य नहीं करते, 8 द्रव्य चंदन शाम के टाइम का गलत है ना, तो हम उसको सही थोड़ी ना कह रहे हैं। तो क्या करते हैं ये कह रहा हूँ, करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, करना ही नहीं ना। सुबह कर ली ना पूजन, सुबह नहीं करी थी क्या? निषेध है बिल्कुल। अगर तो पिताजी भी यहाँ बैठे हैं, हमने तो जिंदगी में आज तक कभी नहीं करी। पिताजी 70 साल के हो गए, कभी की नहीं आज तक। 70 साल में आज तक कभी नहीं करी है। लगातार कई दिनों तक आपको दिखाने के लिए कभी दिन रात का फर्क रिकॉर्डेड है ना, तो कोई कोई बात नहीं, अपने को इन चर्चाओं में नहीं उलझना है। अपने बिल्कुल मिला करके बात ये है, भगवान की पूजन होती है, दिन में होती है, प्रातः काल होती है, ठीक है ना, सायंकाल नहीं होती, रात्रि में नहीं होती।
रात्रि में तो वैसे ही अपन जिन मंदिर के अंदर चावल ही नहीं चढ़ाते, पूजन तो बहुत दूर की बात है। रात्रि में घंटे नहीं बजाते, रात्रि में किसी प्रकार की पूजन सामग्री किसी भी तरह की, ये सब निषेध है रात्रि पूजन का, और ये सब विकृत ही है। सही बात है, सुबह खाएगा। प्रातः काली होती है, और कोई बड़े विधान या कोई अनुष्ठान आदि हो गए तो थोड़ा दिन में हो जाते हैं, 11-12 बजे से लेकर के, लेकिन वो भी 3-4-5 बजे से पहले ही वो निपट जाए। रात्रि में कोई पूजन विधान का किसी प्रकार का कोई उल्लेख और किसी प्रकार की कोई चर्चा जैन परंपरा में नहीं। अपने को कलुष में करते हैं, कुछ नहीं, गलत है वो सब चल रही है, पता नहीं कब से क्या ऐसे ही उल्टे सीधे का। रात्रि में पूजन करते हैं, रात्रि में कलश करने लगे, क्या होता है पड़वा चतुर्दशी दोनों दिन कहीं बाहर कहीं नहीं होते। जयपुर में देखे हैं हमने, तो जयपुर के बाहर तो इतने जगह घूमते हैं, हमने कहीं नहीं देखा। सब जगह सुबह ही होता है, सब जगह सुबह ही होती है। अब ये कलश करते हैं रात को, उससे पहले पूजन करते हैं सब लोग। एक बार वो तो आप जिन मुर्गियों के साथ जिन्हें भगवान के ऊपर फूलों से उनको निकाला जाता है। अब आप अपन पढ़े हैं थोड़ा आप कोई शंका की दृष्टि से कोई बात पूछनी हो तो पूछो, जिस बात का पता हो उस बात का उल्लेख है ना। नहीं, हाँ, ये जो जब भी तो वो जो उसके अंदर जो लौंग चढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें जो जल चढ़ाते हैं, तो किसी ने पूछा है कि वो जल क्यों चढ़ाते हैं, तो बात नहीं, ऐसा देखो सब जगह ये जो पद्धति है ना, ये पूजन पद्धति के संदर्भ में ये ठोना लगाना, उसमें चढ़ाना, उसकी आशिका लेना और उसमें जल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, इसके संदर्भ में सब जगह अलग अलग पद्धतियाँ चलती है। जो करता हो उससे पूछो कि तुम क्यों करते हो। ऐसे हम तो नहीं चढ़ाते, पहले तो नहीं चढ़ाते थे, हमें देखो बचपन से चढ़ाते आएंगे सब लोग। छोने में स्थापना भी करते थे, मान लो पहले भी करते, अब तो नहीं करते, तो उसमें चढ़ाते नहीं थे इस तरह से जल चढ़ाने की बात है। अभी भी कोई चढ़ाता है, कोई नहीं चढ़ाता है, विसर्जन के बाद डालते हैं, उसमें डालते हैं। डालते हैं क्या सब, पानी डालते हैं बस, हमेशा से डालते हैं आप, शुरू से जब से पूजन करते हो क्या? अभी 2-5 साल से डालना चालू किया? छोड़ के नहीं आ जाती उनको, मतलब जिसको छोड़ उसको आज का कुछ उसमें लौंग डालते हैं, लौंग हो चाहे चावल हो, इनको पानी डाल करके ये सब धर्म मानते हैं, सब मिथ्या मान्यता है, उससे ऐसे लगता है हमारा कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा उसको माथे पे लगाने से, अपने परिणामों से होगा। वास्तव मान्यता अंदर में कुछ न कुछ इस तरह की बैठी हुई है, और वो उस मान्यता के ऊपर चोट डालनी है कुछ मिला करके। आज का तो चरण है भगवान की। हाँ, और अरे लेकिन वैसे ये कहता हूँ, उसकी जरूरत क्या है? सामने जिनेंद्र देव मौजूद है, तो किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो और कहाँ बुला रहे हो आप? ये तो भावनात्मक है, ये ठीक है ना, ये तो भावनात्मक बात है, और भावों की ही प्रधानता होती है वास्तव में पूजन में, इसलिए अलग से उनकी स्थापना करने का भी कोई ऐसा कोई विधान नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी अभिषेक देखने उठ के बाद गलत, कितना गलत है। तो देखो आप पूजन करते समय आप उठ करके भाग रहे हो, फिर दूसरी बात पूजन करने के पहले अभिषेक होता है, आपने पूजन पहले चालू कर दिया और अभिषेक हुआ नहीं, तो वो भी अनुचित है। पक्षाल तो पहले होगी, पक्षाल के पहले पूजन नहीं होनी चाहिए। जिसको जल्दी हो वो क्या करेंगे? मतलब भाग्य तो नहीं, फिर कोई बात नहीं, तो आप पक्षाल नहीं करेंगे इसका मतलब? हाँ, पक्षाल तो नहीं करेंगे, लेकिन पूजन तो कर लेते हैं ना। तो कर लो, फिर पूजन करते करते उठ के भागो तो मत। अरे उससे क्या होगा?
जी आप राजा के सामने तो राजा पीठ से बसके वो हर मंत्री आ गया तो छोड़ के जाओ। मंत्री क्या हो, मंत्री में क्या काम मिलावे हो रहा है। गाँव आपके बराबर नहीं है, कहीं पे बराबर नहीं है। 241 पेज देखिए। ये आप पंचमी को निर्माण की और उन्होंने कौन मांगा मुझसे, रोज करो ना। ठीक है, अच्छी बात है। आप दिन में तो किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज से जोड़ लेते हैं, और हमारा तो मानना यही है कि किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ करके जबरदस्ती आग्रह पूर्वक कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन श्रुत पंचमी मनाई गई, बहुत उत्साह से वो श्रुत पंचमी का अवसर था। अब वो शुक्ल पंचमी के दिन हर महीने आप पूजन करो तो ठीक है, वैसे ही करो ना, नॉर्मली कभी भी कर लो, उसमें क्या है। लेकिन हम कि हाँ ऐसा करेंगे तो इससे हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, और देखो आप कहो कुछ भी नहीं, लेकिन यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो अंदर में कुछ ना कुछ बात बैठी रहती है। मैं तो 1 महीने तक अब रोजाना पूजन करूँगा। क्यों 1 महीने? नहीं, ऐसा करने से अब कम से कम जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना इनकी, तब तक मेरे को ये काम कंटिन्यू करना है। आजकल का मतलब क्या? तो मैं तो उसका ही निश्चित करूँगा, आप उसके आगे की बात पूछ रहे हैं। अलग से स्थापना की जरूरत नहीं है, आप उसी में चढ़ाइए। एक्चुअल में क्या है, जहाँ आपका जिनेंद्र देव सामने न होवे वहाँ से स्थापना करके हमने उसमें देव बने की स्थापना की, देवशब्द गुरु की स्थापना की, पंच परमेश्वरियों की, तीर्थंकरों की हमने वहाँ अलग से स्थापना की, और ये मान लिया कि ये सामने हमारे भगवान विराजमान है, सोने में हमने उनको विराजमान कर दिया। और फिर उसके भी बाद में जो अंत में जो बात है उनके विसर्जन संबंधी, विसर्जन के अंतर भी अपन ऐसा सोचें कि वो सब जो आए हैं वो चले जाए, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक बात है। ये पहले नहीं थी ये लाइनें, बाद में आ गई, बाद में अपन ने फिर उसको हटा दिया। मैंने क्या औचित्य, ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक बात है। किसी व्यक्ति को आपने निमंत्रण देकर के बुलाया है, और बुलाने के बाद में कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम ऐसे वाक्य तो नहीं कहे जाते कि अब आप चले जाओ, हमारा सामने पड़ेगा। ये सब मेरे देर तक जाओ, कृपा करिए अपने अपने स्थान। तो किसको बुलाया था पहले तो ये नक्की करो, और कौन आए थे, और कौन से देवी देवता आए थे, और आए थे कि नहीं आए थे। और जो आते नहीं है उनकी तो हम पूजन कर रहे हैं, और जो आते हैं उनकी हम पूजन करते नहीं है। क्या मान लो कोई देवी देवता यदि कदाचित आवे भी, तो हम उन देवी देवताओं की पूजन तो करते नहीं। तो हम किन की पूजन करते हैं? हम भीतरा की अरहं सिद्ध परमात्मा की पूजन करते हैं, और सिद्ध परमात्मा ऊपर से आते नहीं। हमारे भगवान अवतार थोड़ी ना लेते हैं, तो भगवान तो आते नहीं है। तो फिर कौन आया है कि जिसको आप भेज रहे हो? किसी को भेजने की कोई बात ही नहीं है। अब कितनी गलत बात है, कोई व्यक्ति को हमने सुबह बुलाया भोजन के लिए, और वो व्यक्ति यदि शाम तक बैठे रहा, आप कितने भी परेशान हो जावे हैं, लेकिन डायरेक्ट इन शब्दों में तो नहीं कहेंगे कि जाओ कृपा कर जाओ। भले ही आप उससे कुछ ऐसे शब्दों में जरूर कहते हैं, और कितनी देर रुकेंगे आप, कोई कहीं मतलब कहीं कोई परेशानी हो जाए, मान लो हम उससे अति हो जाए, आए हुए मेहमान अभी जाने का ही काम नहीं दे रहा है, यानी बैठाइए, सुबह भोजन के लिए बुलाया था, शाम हो गई, बैठे बैठे रात पड़ रही है, देर हो रही है, जा ही नहीं रहा है, तो भी डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हम कि हम आप जाओ, ऐसा बोलता है कोई। लेकिन जब आपके मन में नहीं समाती है, तब भी आप थोड़ी सी शिष्टाचार भरी भाषा में आप कुछ कह देते हैं उसको। आपकी बिस्तर वगैरह लगा दो व्यवस्था आपके रुकने की। खाना तो ले रहे हैं ना, खाना तो लेंगे ना आपका उनका। ये पूजा देखने वालों की कोई आ रहा है क्या आपको लेने के लिए?
हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप सब जाओ, कोई आ रहा है तो लेने के लिए, नहीं तो कोई मैं छोड़ दूँ, कोई बात हो तो लेकिन जाओ अपने अपने स्थान कृपा करके। ये बात तो बहुत व्यवहारिक बात लगती है भाई, समझ में नहीं आता कैसे अपमान करना है अवर्णवाद है। जब जयंती जयंती के देव जी अभी पूजन करने बैठ गया हो, कौन बैठेगा पूजन? तो बैठ गए हो तो आपने उनको बुलाया था क्या? तो जो आए चले जाएंगे अपने, अब आपको क्या लेना देना है उसको? किसी आई है तो फिर वही बात, आप कौन कौन चलाने वाले भगाने वाले? अच्छा कह मत देना किसी भी अंतर को, ऐसा पीछे पड़ जाएगा। आप किसी यंत्र से दुश्मनी लेके क्या करोगे, उससे भगा रहे हो आप? अरे जनता जाति को देखो तो आपको तो बरोबर से नहीं कोई बात नहीं है। आपको भक्ति से शांति से जिनेंद्र देव की पूजन करो, भक्ति करो भगवान की। वीतरागी जिनेंद्र देव है, वो भी उनके भक्त हैं और हम भी उनके भक्त हैं। वे व्यंतराधिक भी महावीर भगवान के भक्त हैं और हम भी महावीर भगवान के भक्त हैं। एक बार हो रहे हैं साधर भी हो सकते हैं हमारे, हम भगवान के बराबर हो सकते हैं, वो भगवान के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है तो देव है भाई, हीन जाति के देव है। व्यंतर हो चाहे ज्योतिष को हो चाहे भवनवासी हो, ये तीनों प्रकार के देव बहुत हीन जाति के, हीन पुण्य वाले देव होते हैं, तो कोई दम नहीं है इनमें। उसकी जगह क्या बोला है जगह की क्या बात है, कितनी जगह क्या बोला? अच्छा आज हम पूजन में 3 की जगह 2 ही कर रहे हैं, 1 ही कर रहे हैं, तो फिर दूसरी की जगह क्या करें? उसकी जगह क्या करें? कुछ नहीं खत्म। आप मेरा तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, आप जो भी कर रहे हो विचार पूर्वक करो, समझ पूर्वक करो कि आप कर क्या रहे हो। आप जो बोल रहे हो उसका विचार करो कि आप बोल क्या रहे हो, उसका मतलब क्या है और उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका भाव क्या है। कहीं वो भगवान की पूजन के साथ साथ में उनका वर्णवाद तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अपमान तो नहीं हो रहा है कहीं उनका। हम श्रद्धा और भक्ति से जिनेंद्र देव की पूजन कर रहे हैं, अब हृदय में उनके प्रति बहुत बहुमान है, बहुत सम्मान है। कहीं सामने जिनेंद्र देव की प्रतिमा नहीं है, हमने उसमें स्थापना की है उनकी, और ऐसा मान करके कि हमारे और इनके बीच में कोई नहीं है दूसरा। बात क्षेत्रपाल जी के आगे बोलता है, तुम ना विचार में आने वाले, यही बात होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी वो तो संसार का लगता है, वो 3 दिन में समझ फिर वो जहाँ थोड़ा विराजमान करते हैं, बर्तन में भी थोड़ा का नाम लिया है, थोड़े में जिससे भगवान सीताराम में विराजमान हो गए, ऐसे थोड़ा ऊंचा स्थान है, तो वहाँ पे है ना ये परम। ठीक है, आप लोग हाँ तो कर लो, अच्छी बात है। हम उसका काम हटाग्रह नहीं है, हम तो कुल मिलाकर के बात ये कह रहे हैं। वो तो फिर वो थाली में ही आएगी वापस। वो तो वो पूरी स्थापना होने के बाद वो सारी लोग थाली में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो उसको घर ले जाते हैं, बहुत सारे लोग तो उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं, उससे रोग दूर हो जाएंगे और उस लोगों को इस चीज में काम में लेना और उसको पीस करके दवाई की जैसे काम में लेना तो बीमारी से ठीक हो जाएगी आपकी। तो लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हाँ बहुत अच्छे पंडित जी हैं, इन्होंने बहुत, इससे तो वास्तव में इससे कुछ हमारा हो जाएगा। एक्चुअल में सारा जगत संकटों से डरता है, परेशानियों से डरता है, परेशानियों करता है और सोचता है कोई व्यक्ति कुछ बात बतला दे ना। अभी मैं आपके घर में आकर के बतला दूं कि आपकी जो खिड़की जो है ना, ये इसको थोड़ा सा आप 2 इंच की ऊंचाई करवा लो, आप में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आपको लगेगा दिमाग में घुस जाएगा कि यार ये बात तो ये जो खिड़की की ये जो आती है ना, इसमें जो आवाज आ रही है, इसमें जो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो, कुछ भी उठपटांग बातें मन गढ़ंत, और इन लोगों का बिजनेस के लिए काम नहीं है। मैं हजारों बातें बतला सकता हूँ उठपटांग, मैंने आज तक कभी वास्तु पढ़ा नहीं, ज्योतिष तो फिर पढ़ा है, वास्तु नहीं पढ़ा कभी, लेकिन बहुत अच्छा वास्तु जानता हूँ मैं। बहुत अच्छा वास्तु पढ़ा सकता हूँ मैं
किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर के घर में यदि खड़ा हो जाऊँ और यदि उसको ऐसे बात को समझाना शुरू करूँ ना तो वो चरण पड़ जाएगी, हाँ वास्तव में इससे हमारा भला हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। कुछ भला नहीं होगा। इन बातों से कहाँ भला है, मतलब इन बातों से कुछ हिदायत नहीं होने वाला है। असली जो अशुभ ग्रह हैं, जो राहु केतु शनि मंगल जो पीछे पड़ रहे हैं, वो ग्रह कहते हैं अशुभ ग्रह जिसे कहते हैं ना, वो असली में पाप परिणाम ही हमारे अशुभ ग्रह हैं, कूटे भाव हमारे अशुभ ग्रह हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जन्म जरा मृत्यु, ये ऐसे ग्रह का चक्कर पीछे लगा है जिसके कारण ये 84 के चक्कर से निकल नहीं पा रहा है, ये फंसा रखा है। और उससे छूट जाए वो है ग्रहों से मुक्ति, तो उसकी ऐसे खबर ही नहीं, उसका विचार होश ही नहीं। एक अंग्रेज सफर भेज के फिर सफर करता था, अब वो माओ की नहीं करता था, तो उससे पूछा गया कि आप माओ के दिन सफर क्यों करते हो? बोले कि मूर्ख हिंदुस्तानी तो सफर नहीं करके है, इसलिए इस दिन मेरा सफर आराम से चलिए अपन इसको पूरा करते हैं। भावार्थ पढ़ता हूँ इसका। आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना जिन सेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र स्वामी के माध्यम से की गई, और ये जो छंद दिया है इन्होंने, इस छंद के 2 प्रकार से अर्थ किए गए, दोनों अर्थ अपन ने पढ़ दिए हैं। भावार्थ देखिए, जिनवर की सेना के आचार्यों में सबसे प्रमुख गणधर देव है, उनकी भक्ति में जिनका चित्त आरूढ़ है, ऐसे गुणों से भद्र अर्थात कल्याण मुनिराज तथा जैन के आचार्य द्वारा यह ग्रंथ कहा गया है। जैन आचार्य के द्वारा, जैन मतलब हम जैन है ना, जैन के आचार्य, हिंदू के आचार्य नहीं, ब्राह्मणों के आचार्य नहीं, जैन आचार्य। तो जैन के आचार्य द्वारा यह ग्रंथ कहा गया है, अथवा यह ग्रंथ जिन सेनाचार्य के शिष्य गुणभद्र द्वारा कहा गया है। इस प्रकार दोनों अर्थ प्रमाण है, दोनों ही अर्थ प्रामाणिक है, दोनों ही अर्थ सच्चे हैं, दोनों में से किसी भी अर्थ को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि गुणभद्राचार्य जिन सेनाचार्य के शिष्य थे, और जिन सेनाचार्य का नाम बहुत है। गुणभद्राचार्य का परिचय इतना नहीं है लोगों को जितना जिन सेनाचार्य का, क्योंकि जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिन सेनाचार्य का। आदि पुराण जो है समाज में प्रथमानुयोग पढ़ने वाले सब जानते हैं आदि पुराण क्या, कौन सी चीज है, कैसी कृति है। देखिए अब अंतिम मंगलाचरण करके आचार्य देव इस ग्रंथ को यहाँ समाप्त करते हैं। श्री ऋषभ देव भगवान तुम्हारे कल्याण के करता हूँ, ऐसा आगामी शब्द ने कहते। मैंने कुल मिलाकर के हमने तो क्या किया है, जिनसे आचार्य गणधर देव क्या करेंगे, वास्तव में हमारे कल्याण के असली कर्ता तो तीर्थंकर परमात्मा है। कोई देवी देवता हमारे कल्याण के कर्ता नहीं है। युगम युगादौ, युग की आदि में जिन्होंने जगत के जीवों को संसार समुद्र से पार होने का मार्ग बतलाया, कल्याण तो असली वही, ठीक है। युग की आदि में भव जले पतताम जनानाम, संसार समुद्र में डूबते हुए जो जीव हैं, भक्तावर के पहले छंद में जो बात की है, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को यदि बचाने का कार्य किसी के माध्यम से किया गया, सर्वप्रथम इस युग की आदि में तो हे ऋषभ देव परमात्मा आपके माध्यम से किया गया। लेकिन वो बचाने का तरीका कुछ अलग प्रकार का था। वो बचाने का तरीका ऐसा नहीं था कि कोई समुद्र में डूब रहा हो तो खुद ही डुबकी लगाएं और फिर उसे बचाएं, वो थोड़ी ना आएंगे ऊपर से उतर करके। उनको बचाने का तरीका क्या था, उनको बचाने का तरीका था सदुपदेश, धर्मोपदेश, हितोपदेश। हितोपदेश के करता है ऋषभ देव स्वामी ने ऐसे हित का उपदेश दिया जिस हित के उपदेश को सुनकर अन्य जगत के जीव संसार समुद्र में जो डूब रहे थे वे बचने लगे और संसार समुद्र से पार होने लगे। इसलिए हमारे जो हित के कर्ता है, कल्याण के जो कर्ता होंगे, ऐसे ऋषभ देव भगवान का यहाँ स्मरण कर रहे हैं।
यह बात आगामी शब्द में कहते हैं। अनुष्ठित शब्द की विश्वम सरोज निर्भासते कमल तुल्य जग है भासित ऋषभ नाभिनंदन महान कल्याणी। नाभिनंदन, नाभिनंदन नाभिराय के पुत्र, नंदन कहते हैं लड़का, पुत्र नंदन, जैसे देवकी नंदन, देवकी पुत्र कृष्ण, ऐसे कहते हैं नाभिनंदन, यशोदा नंदन, ऐसे बोलते हैं, प्रयोग करते हैं इस तरह के। नंदन मतलब पुत्र। तो हे नाभिनंदन कौन? ऋषभ देव, जिनके ज्ञान रूपी सरोवर में कमल तुल्य जग है भासित, समस्त जगत कमल के समान भासित होता है ज्ञान रूपी सरोवर में। जिस तरह से ज्ञान सरोवर में या बाहरी सरोवर में कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार आपके ज्ञान रूपी सरोवर के माध्यम से ये जगत रूपी कमल भी खिलता है, अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जगत के जीव भी आपके ज्ञान के माध्यम से, आपके द्वारा बतलाए गए ज्ञान के माध्यम से, आपके उपदेश के माध्यम से अपना हित करने में समर्थ हो पाते हैं। अपना हित कैसे होगा, अपना भला कैसे होगा, अपना कल्याण कैसे होगा? कि भगवान ने जो मार्ग बतलाया है, जो विधि आपने बतलाई है, जो मार्ग आपने बतलाया है, जो पद्धति आपने बतलाई है, उस बात को सुनकर समझकर स्वीकार करने से जगत के जीवों का कल्याण होता है। जिनके ज्ञान रूप सरोवर में, सरोवर ज्ञान रूपी सरोवर में कमल तुल्य, कमल के समान जग है भासित, भासित मतलब दिखाई देना, इस जगत कमल तुल्य भासित होता है। ऐसे ऋषभ नाभिनंदन, नाभिराय के पुत्र भविजन के हैं महान कल्याण निमित्त, वो भव्य जनों के महान कल्याण में निमित्त हैं। ये अकेले कल्याण की बात नहीं कर रहे, महाकल्याण की बात कर रहे हैं। महाकल्याण और कल्याण में क्या फर्क है? कि जगत में जितना हित हमारा दिखाई देता है वो सब कल्याण है, और महाकल्याण किसका नाम? जिसे महानिर्वाण कहते हैं। महाकल्याण मतलब मुक्ति, जिससे बढ़कर और कोई कल्याण रूप बात न हुए उसे महाकल्याण कहते हैं। देखिए अर्थ, जिनके ज्ञान रूपी सरोवर में समस्त जगत कमल के समान भासित होता है, वे नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव तुम्हारे महाकल्याण के निमित्त हो। अब यदि अर्थकार ने इसमें तुम्हारे शब्द दे दिया और ऊपर पद्यानुवाद जहाँ दिया था वहां भविजन शब्द का प्रयोग किया था, और मूल श्लोक जो दिया है 270 वहां भविकाय शब्द का प्रयोग किया है। एक नंबर फुटनोट दिया है, जीवराज ग्रंथमाला सोलापुर द्वारा प्रकाशित प्रति में ये शब्द नहीं है, हो सकता है बाद में जुड़ाओ, ठीक है ना? तो भी अपने लिए तो अच्छा ही है, जुड़ गया है, अपने को पढ़ने को मिल रहा है। क्या बात कह दी यहाँ? भविजन के महान कल्याण में निमित्त, और ये कह रहे हैं तुम्हारे महाकल्याण में निमित्त। तो भव्य जीवों के महाकल्याण की बात कह रहे हैं, तो हम भी तो भव्य ही हैं। जब कोई बात ये ऐसी कही जाती है कि ये बात तो भव्य जीवों के लिए है, हे भव्य जीवों थोड़ा ध्यान से सुनो, ऐसा कहा जाए तो सर ऐसा कॉमन समझते हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जाए कपिल ध्यान से सुनना, तो लगता है मेरे को कही जा रही है बात। जब नाम लिया, जब यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारे महाकल्याण के निमित्त, तुम्हारे महाकल्याण में है ऋषभदेव भगवान, उसका भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त। अब जाने कौन भव्य है, क्या है? हाँ होंगे, सभी भव्य है, बहुत भव्य है, सबकी बात नहीं है। जैसे नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव तुम्हारे महाकल्याण के निमित्त हो, इस तरह की कुल मिलाकर के यहाँ अंत में भावना भाई गई है। हम इस तरह की भावना भाते हैं कि ये तीर्थंकर परमात्मा
महाकल्याण में निमित्त बने और हम उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए आत्मा पर अनुशासन करें। इसी आत्मानुशासन शास्त्र संपूर्ण। इस तरह से अपना ये ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। कल से अपन चला ले आता हूँ। हाँ देखते हैं जो ठीक है और ले हाँ जिसके पास हो वो ले आना। सबके पास कोई बात नहीं, मूल छंद तो एक ही है। विशेष चर्चा तो अपन छंद के बारे में ही करेंगे, तो कोई बात होगी आत्मानुभूति से प्राप्त अनुभव बताए को जताए को आऊन बताए को भव्य बुलानी जहाँ तहाँ तारे को मार के उतारे को सुख विचार को ऐसी जीवनी जीवन की को जीवनमान बना लाल की करे माता मैया एक जनवाणी भारती कोई कपूर जो तेरा शनावे तो पावे तुझे जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो सोवानी मत Yes.